दोस्तों यूपीएसआई के आखिरी के सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि इसका एग्जैक्टली सही एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कौन से पोर्शन में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन मार्क्स भी हैं या टोटल जो नंबर है उसमें भी आपको कोई क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ सही से बताऊंगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो माइंड में आती है कि ये एग्ज़ाम जो है ये कुल कितनी स्टेज में होगा। तो ये एग्ज़ाम जो है 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी उसमें चेक किया जाएगा और फाइनली अगर ज़रूरत पड़ी तो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट भी किया जाएगा। तो मेन मानकर चलो आपको एग्ज़ाम सिर्फ एक निकालना है और उसी एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपसे बेसिकली 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जनरल हिंदी हो गया, आपका मूल कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान, तीनों को एक ही में मिक्स कर दिया गया है। 2 हो गया, मूल विधि उसी में आ जाएगा। इसके बाद में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, उसके बाद में आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4 चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी जिसमें कि हर एक में 40 क्वेश्चन होंगे। तो 40, 40 और फिर से 40 और 40, तो कुल मिलाकर 40 के 4 सब्जेक्ट हो गए। तो यानी कि 160 क्वेश्चन आपको करने होंगे और आपको हर एक सेक्शन में 40 है तो इसमें एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा, 2.5 नंबर का। तो इस तरीके से ये 100 नंबर का पेपर ये हो गया, 100 नंबर का ये हो गया और 100 नंबर के सब हो गए। तो 40 मिलाकर 160 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 400 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर मतलब 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि कंपोजिट जो इसके लिए टाइम मिला है वो 120 मिनट मिला है। यानी कि आपको 120 मिनट में मात्र 120 मिनट में 160 क्वेश्चन आपको करने हैं जिसके लिए 400 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ भी है और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो 3 सब्जेक्टों में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया और हिंदी में आप 35 नंबर से अगर कम लाते हो तो आप डिसक्वालीफाइड माने जाओगे। इस वजह से हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई मार्क्स तो मिनिमम लाना है और वो क्वालिफाई मार्क्स है 35%। यानी कि आपको हिंदी में भी मिनिमम 35 नंबर होने चाहिए, मूल विधि में भी 35 नंबर कम से कम होने चाहिए, मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन में भी कम से कम 35 नंबर होने चाहिए और आपका रीजनिंग वाले सेक्शन में भी कम से कम 35 नंबर होने चाहिए। हर एक सेक्शन में जब क्लियर हो गए तब जाकर आपका फाइनली क्लियर माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर किया है और किसी एक सेक्शन में 35 से भी कम नंबर लाएं। तो ऐसा भी नहीं दोस्तों होना चाहिए। साथ ही साथ में जो ओवरऑल 400 नंबर का ये पेपर है इसमें मिनिमम आपके 200 नंबर होंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, अदरवाइज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट डिसक्वालीफाई कर दिए गए। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ आपके दिमाग में क्या बनी कि आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना है। इसको माइंड में रखना, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है। अब इसमें सवाल आता है कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें देखो नोटिफिकेशन में लिखा है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर दोस्तों आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका शरीर की बनावट, शरीर की लंबाई और चेस्ट और शरीर का वेट चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट और चेस्ट का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसके सामने उसकी वैल्यू लिखी है, आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, एसटी कैटेगरीज़ के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से चेस्ट आपकी 79 से 84 होनी चाहिए और 77 से 82। फीमेल कैटेगरीज़ के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरीज़ के लिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरीज़ का वेट जो है वो 40 किलोग्राम से कम का नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके उसमें हैं। उसके बाद में आता है फाइनली हमारा फिजिकल इफ़िशियंसी, आपकी क्षमता कितनी है। तो इफ़िशियंसी टेस्ट में देखो क्या देखेंगे, इसमें दौड़ लगवाई जाएगी जिसमें कि मेल कैंडिडेट्स को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल कैटेगरी को
16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस लगानी है। तो अगर आप ये तीनों स्टेप को क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आप यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर आपको यूपीएसआई से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको समय समय पर मैं जानकारी देता रहूं। सौरभ सर के नोट्स में आप सभी का स्वागत है।